मौजूद है इस वक्त हम दक्षिण दिल्ली के संगम विहार विधानसभा में और यहाँ पर हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं दिनेश प्रसाद जायसवाल, जो कि दिल्ली प्रदेश के युवा इकाई के अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानेंगे संगम विहार की समस्याओं के बारे में, संगम विहार के बारे में और क्या कुछ है, क्योंकि अभी चुनाव दौर चल रहा है। चुनावी दौर चलने के बाद में देखा ही जा रहा है कि हर बंदा अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और रही संगम विहार में आज चुनाव के समय आया है, तो आप जानते होंगे कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ अपने आप को दावा करता है, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि संगम विहार में कहाँ कहाँ पर और क्या क्या समस्या है, उसकी जानकारी है आपको? अगर आपके पास अगर इसकी जानकारी है तो मेरे ऑफिस में आके बता दें और चल के दिखा दें कहाँ कहाँ पर क्या समस्या है। चुनाव के समय सब आ जाता है चुनाव लड़ने के लिए। आज संगम विहार का जो दुर्दशा है उसका कारण है बाहरी कैंडिडेट। आज तक संगम विहार के जनता के साथ धोखा होता आया है। हर पार्टी बाहरी कैंडिडेट लाके यहाँ उतार देता है और उसको संगम विहार की समस्या का कोई जानकारी नहीं होने के कारण वो चुनाव जीत लेता है और जाकर अपने जगह पे बैठ जाता है। संगम विहार की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज संगम विहार की समस्या इस हाल में जा पहुंचा है कि बहुत से हमारे भाई यहाँ से मकान बेच बेच कर जाना शुरू कर दिया है। हमारे रिश्तेदार संगम विहार आने से आनाकानी करता है। कमर भर पानी भरा होता है रोड पे। गलियों की हाल जाके देख लीजिए, कोई भी गली आपको सही नहीं मिलेगा। नाली की सफाई जाके देख लीजिए, कोई भी नाली में सफाई नहीं मिलेगा। और हमारे भोले भाले संगम विहार के जनता सबसे बड़ा परेशान होता है गर्मी के समय तो वो पानी से। तो केजरीवाल सरकार ने बहुत बड़ा वादा करता है। आज से 3 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है मुझे गलत फंसाया गया, झूठी मगरमच्छ की आंसू बहा के हमारे भोले भाले जनता को बहला रहा है। मैं उस केजरीवाल से चुनौती देता हूं कि आप इतना ही विकास किए हैं सर दिल्ली के अंदर, तो एक संगम विहार विधानसभा है। आप बड़े बड़े नेता हैं, मैं निर्दलीय लड़ूंगा और आप आम आदमी पार्टी से लड़ लीजिएगा। यहां से संगम विहार से आप जीत के दिखाइए, मैं आपको सच्चा विकासशील नेता मान लूंगा। आप कह रहे हैं सर जीत के दिखाइए, लेकिन 2 बार के प्रत्याशी उनके दिनेश मोहनिया जी हैं, वो जीते और कहते हैं हमने विकास कराया है। विकास जो कराया अभी आपको, पहले हमारे भोले भाले जनता उसकी बहकावे में आकर उसको वोट देता था, विकास नहीं देखता था, उसकी झूठी लुभावना में जाके फंस जाता था। आज हमारे संगम विहार की जनता जागरूक हो चुका है। अब केजरीवाल के जालसाजी में नहीं आने वाला है हमारे संगम विहार का जनता। इस बार संगम विहार की जनता का एक ही मांग है कि जो हमारे संगम विहार में रहता है उसको हमारी समस्या का जानकारी है, उसी को हम वोटिंग करेंगे, चाहे वो कैंडिडेट निर्दलीय क्यों ना हो। वही संगम विहार का विकास कर सकता है, अन्यथा कोई भी संगम विहार का विकास नहीं कर सकता है। और विकास की बात करता है तो आपको मैं कहता हूं
जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, एक बार संगम बिहार की हर गली में घूम के देख लीजिए, विकास के पोल आपके सामने खुल जाएगा। अभी तो घोटाला दारू और शराब का चल रहा है। अगर मैं सत्ता में आता हूं, विधानसभा संगम बिहार से जीत के आता हूं, तो जितने भी सीवर लाइन के नाम पे घोटाला हुआ है, इस पे मैं सीबीआई जांच की मांग करूंगा और सीबीआई जांच करवाई जाएगी। इनकी आज आप जिस विधायक की बात कर रहे हैं, वो पहले भ्रष्टाचारी में अंदर जाएगा। आप कह रहे हैं कि जीतने के बाद में सीबीआई जांच की आप मांग करेंगे, लेकिन ये तो जीतने से पहले भी हो सकता है। हमने इस चीज का मांग किया है, पर अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। हमारे पास पावर नहीं है। जब हमारे पास पावर होगा तो हमारी सुनवाई सब करेगा। घोटाले की बात करिए आपने, कैसा घोटाला, कौन सा घोटाला? अभी आप जान सकते हैं कि चलिए आपके माध्यम से दिखाता हूं। जब सीवर डलता है, उसकी रोड को मरम्मत करने के लिए भी साथ साथ उसका पैसा मिलता है। सीवर डल गया, उसका फंड पास हो गया, आज जाके देखिए सीवर जहां जहां खुदा था वैसे के वैसे रोड पड़ा हुआ खंडर। फिर ये क्या हुआ? जब इसको मरम्मत नहीं हुआ, फिर ये पैसे कहाँ गया? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मरम्मत के जो पैसे थे वो पार्टी विशेष या यहाँ से जो प्रत्याशी जीत के बाद में आए थे उन्होंने खा लिए? अब देखिए, ये उसकी पार्टी के मैटर है। पार्टी खाया, कौन खाया? यहाँ संगम बिहार के जो हालात है उसको खराब किया गया। अगर आप उसको मरम्मत नहीं करा सकते थे तो आपने रोड को तोड़ा ही क्यों? आप अगर मरम्मत नहीं करा सकते थे तो आप रोड को तोड़ा क्यों? आज संगम बिहार के जनता को सामने आप गली में घूमिए, दिखाता हूं, थोड़ा बारिश होता है पूरे कीचड़ कीचड़ हो जाता है। क्यों? जब वो पक्का रोड था, आपने उसको तोड़ क्यों दिया? नहीं तोड़ना चाहिए था ना। अभी फिर इलेक्शन आ रहे हैं, वादे होंगे, दावे होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये केजरीवाल सरकार का शुरू से होता हुआ आ रहा है। जब हमारे समाज से भी अन्ना हजारे जी को ये ठग सकता है, तो जनता क्या है? फिर जनता के बीच में झूठी झूठी लोभों लालच देगा, फिर सत्ता में आने की कोशिश करेगा, और करना चालू कर दिया है। इसलिए सबसे भ्रष्ट सरकार और झूठा सरकार कोई है तो केजरीवाल सरकार है। अच्छा, अब जैसा आपने कहा कि केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, आतिशी जी को आगे लाए हैं और सीएम बना दिया, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आतिशी जी एक मोहरा है, सरकार तो केजरीवाल का ही है, सरकार चलाते केजरीवाल ही है, सब काम करते केजरीवाल ही है। एक जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जो आदेश किए हैं कि आप कोई फाइल साइन नहीं करोगे, सिर्फ एक फाइल साइन करने के लिए आतिशी जी को मोहरा बनाया गया है। तो वो तो कहते हैं कि मुझे फंसाया गया है। एक बात बताइए, आपको कोई फंसा सकता है? हमें कोई फंसा सकता है? अगर फंसाया जाता है, हम जेल में जाते हैं, 1 से 2 दिन में उसका बेल हो जाता है। आपने इतने दिन जेल में रहने के बाद आज कह रहे फंसाया जा सकता है? क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो नहीं है कि आपको जैसे इतने दिन जेल में रखा और आज आपको भेज के लिख दिया? आपके ऊपर अभी आपको निर्दोष साबित नहीं किए हैं, आपको सिर्फ एक आश्वासन दे के भेजे हैं कि आप जाइए, आपके ऊपर जांच कार्रवाई सब चल रहा है, आप नया कोई फाइल साइन नहीं करेंगे और देश से बाहर नहीं जाएंगे। अगर देश से बाहर जाएंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को से परमिशन लेके बाहर जा सकते हैं। अच्छा, आगामी चुनावों में ये देखा जा सकता है संगम बिहार विधानसभा से, जैसे पिछली बार हुआ था कि एस.एल. गुप्ता जी को उतारा गया था, तो क्या जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन जो है उसकी प्रथा को मानते हुए ही प्रत्याशी को उतारा जाएगा, लाया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमारे बड़े नेता की विचार हैं, उनकी सोच समझ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हुए, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी हुए, हमारे माननीय पटवारी जी हुए। एक चीज़ और है, एक विधायक जो प्रत्याशी, एक विधायक रहे हैं, फिर उसके बाद में प्रत्याशी बनकर आए हैं और 2 बार हार गए हैं, हारने के बाद में भी फिर उनको चांस देना या उनकी दावेदारी को मजबूत करना, ये कितना सही है? 3 बार हारा है, कितना सही है ये? देखिए, क्या कोई चेहरा नहीं है विधानसभा के अंदर कोई और जिस पर दाव लगाया जाए, बीजेपी के पास में या जेडीयू के पास में? अब बताए तो चेहरा
बहुत है, चेहरा बहुत है। अब जो प्रत्याशी एक बार हारा, 2 बार हारा, 3 बार हारा, तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर अब दोबारा दाव लगाना चाहिए। अब ये देखिए, बताए ना कि वो हमारे अध्यक्ष जी हुए हैं, इन सब का उनका सोच है, वो लोग क्या करेंगे उसमें हम तो नहीं कर तो सकते। ऐसा क्या रहा फिर जेडीयू से गठबंधन होने के बाद में उनको टिकट दे दी गई, विधानसभा से उतार दिया गया और बीजेपी और जेडीयू के चुनाव चिन्ह पर उनको लड़वाया गया। अब वो तो मैं कह तो रहा हूँ कि वो विचार नेतृत्वकर्ता का था। अब उसमें उनका क्या विचार था, क्या सोच था, उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आपकी बात करते हैं जायसवाल साहब, इस बार क्या मूड है, क्या रवैया है? देखिए, इस बार का तो हमारा रवैया साफ है। हम यहाँ जनता के बीच में हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, चाहे वो निर्दलीय लड़ना पड़ा, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, पर हम अपने जनता के हित के लिए चुनाव लड़ेंगे। सर, टिकट तो अभी कंफर्म हुआ नहीं है, ना कोई टिकट की बात चली है, आप पहले से ये घोषणा कर रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, ये कैसे? इसलिए कि बाई दबे पार्टी हाईकमान अगर ये सोच रखता है तो मैं बेशक क्यों, हमारे जनता के बीच में है, हमारे जनता का मांग है, हमारे जनता का समर्थन है कि दिनेश जी इस बार आप चुनाव लड़िए, तो हम चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। दिनेश प्रसाद जायसवाल जी हमारे साथ तो बने हुए थे, संगम बिहार विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन की, और जेडीयू के नेता हैं, दिल्ली प्रदेश में युवा इकाई के अध्यक्ष हैं। तमाम मुद्दों पर सर ने बात करी। कैमरा पर्सन सत्यम पांडे के साथ मैं गिरीश कुमार, 10 न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।